Now we have a short program on the topic of child marriage. So to conduct this program, I would like to call Ms. Baul Islam of class 7 to proceed further. Ms. Baul Islam, please come to the stage. Assalamu alaikum and a very good morning to all present here. Respected principal sir, teachers and all my dear friends. Me, Ms. Baul Islam of Standard 7 would like to come here to conduct today's morning assembly program. So without any delay, first of all I would like to call Mrs. Silamis to talk about on the topic of child marriage. What is child marriage? So please welcome Mrs. Silamis. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्रधानाध्यापक महोदय, हमारे सहयोगी शिक्षकगण एवं सभी प्यारे बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस विषय पर कुछ बोल सकूं। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार एक आदेश आया है। जिला पदाधिकारी महोदय हमारे जिला के जो डीएम होते हैं, आप लोगों को नहीं पता हो शायद हिंदी में, तो जो डीएम होते हैं उन्हीं के आदेशानुसार एक हमारे लिए एक विशेष आदेश आया है कि चाइल्ड मैरिज क्या होता है, अतः बाल विवाह अभियान क्या है, इसके प्रति बच्चों को जागरूक करना। तो बाल विवाह अभियान जो है ये सारे भारत में हमारे छोटे छोटे बच्चों जिनकी कम उम्र में ही विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है, तो इस कुरीति कुप्रथा से बचाने के लिए इस अभियान को पूरे भारत में चलाया जाता है। विशेषकर ये अभियान जो है हमारे बिहार, बंगाल, असम, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, इन राज्यों में विशेषकर चलाया जाता है, क्योंकि यह बाल विवाह की जो दर है वो राष्ट्रीय दर से इन राज्यों में कहीं बहुत अधिक देखी जाती है। तो इसलिए विशेषकर यहाँ की जो सरकार है वो इस अभियान को लेकर जागरूक है और प्रतिबद्ध है कि इस कुप्रथा को जितना हो सके हर संभव प्रयास करें से रोका जा सके, क्योंकि इसका हमारे बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है इस कुप्रथा के काल चक्र कर। इसलिए होता है कि हमारे बच्चे इसके बारे में जानते नहीं हैं और जिस उम्र में वे इसका शिकार हो जाते हैं वो उम्र इतनी नहीं होती है कि ये कुप्रथा क्या है उसके बारे में बच्चे जान सके। तो ये बाल विवाह प्रथा क्या है इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी कि ये बाल विवाह प्रथा जो है ये लड़कियों के लिए विवाह की आयु सीमा होती है 18 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु सीमा होती है 21 वर्ष। यदि इस आयु सीमा के अंदर यदि कोई भी माता पिता औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से यदि बच्चों का विवाह करते हैं तो ये कानूनी अपराध माना जाता है और ये कानूनी अपराध है और इसे हमें, चाहे वो मेरे माता पिता की मर्जी से हो या बिना मर्जी के हो, इसे हमें स्वीकार नहीं करना है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है कि ये जो हमारा उम्र है हमारे भविष्य निर्माण का उम्र है और इस उम्र में मैं ये विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये हमारा उम्र जो है वो हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, क्योंकि इस बाल विवाह का जो हमारे जीवन पर जो दुष्परिणाम पड़ता है वो यह होता है कि ज्यादातर देखा जाता है, वैसे तो बाल विवाह का शिकार लड़के भी होते हैं, लेकिन विशेषकर जो है इस बाल विवाह का शिकार हमारे समाज में ज्यादातर आमतौर पर लड़कियां होती है, क्योंकि लड़कियां जो है लड़कियों को वैसे हमारे समाज में ये प्रचलन है कि लड़कियां जब जन्म लेती है तो उन्हें माना जाता है कि ये हमारे घर की बोझ है। जब भी लड़की इस धरती पे आती है तो माता पिता उनको एक बोझ की दृष्टि से देखते हैं कि ये लड़की हमारे लिए बोझ है और हमारे घर का खर्च बढ़ गया है और इसके विवाह में उसको सिर्फ इसी दृष्टि से देखा जाता है कि इसका विवाह करना है और कोई दृष्टि माता पिता की नहीं जाती है कि ये लड़की और हमारे कोई काम आ सकती है। सिर्फ इसी दृष्टि से देखा जाता है कि मुझे इसका विवाह करना है और विवाह में 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए खर्च होंगे और इसी अपनी जिम्मेवारियों को हटाने की वजह से अपने बोझ समझकर उस जिम्मेवारी से छुटकारा पाने के लिए माता पिता सबसे पहला यही करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके लड़की जैसे इससे बड़ी होने लगती है उसका विवाह कर दो ताकि मैं अपने जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊं। लेकिन और कुछ नहीं, माता पिता सोचते हैं कि जो लड़की जन्म ली है उसमें ऐसा कुछ नहीं
लड़के में है और वो भी लड़की वो भी कर सकती है जो लड़का कर सकता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो इस हमें क्या करना है कि नहीं, इस हमें अपने माता पिता को भी, यदि हमारे समाज में कहीं ऐसा हो रहा है, हमारे अगल बगल रिश्तेदार संबंधी में यदि हम कहीं देखते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की विवाह के लिए माता पिता तैयार हैं और उसकी विवाह कर रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज है कि हम सरकार इसके लिए हमारे जो देश की केंद्रीय महिला विकास मंत्री है, उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी, तो वो महिला बाल विकास मंत्रालय चलाती है, वो महिला विकास मंत्रालय की मंत्री है। तो उनके द्वारा एक पोर्टल भी जारी किया गया है जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त पोर्टल। तो ये पोर्टल जो है उस पर हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमारे समाज में इसी तरह की कुरीति या कहीं ऐसा हम होते देखते हैं तो उसके खिलाफ हम ऑनलाइन के माध्यम से उस पर हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, या उतना संभव नहीं हो क्योंकि हमारा जो लड़कियों का जन्म होता है नाबालिग होता है, तो इतना ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इतना कर सकते हैं कि यदि कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो हम अपने स्कूल के शिक्षक को या हमसे जो बड़े हैं जिस पे हमारा भरोसा हो उनको हम इस बारे में बताएं कि हमारे आस पड़ोस हमारे सगे संबंधी में ऐसा कुछ हो रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये कानूनन अपराध है। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो इसके लिए हमारे अंदर साहस होना चाहिए। ये आपका हक है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, और इसे हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कम उम्र में हमारा विवाह कर दिया जाए और हमारे भविष्य को बर्बाद कर दिया जाए। यदि हम इतना साहस हम अपने अंदर ले लेते हैं तो ये इस बुराई को दूर करने में हम सफल होंगे, हम अपने सरकार की हर संभव मदद सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें अंदर से आत्मविश्वास रखना होगा कि हम इस कुरीति से लड़ने के लिए तैयार हैं, और उस आपका सहयोग के लिए स्कूल विद्यालय परिसर सब आपके साथ में है। इसी तरह की आप लोगों के मैं कहानी सुना रही हूँ। हमारे यहाँ किशनगंज जिला जो है वहीं की 1300 पंचायत है, वहीं की एक सिमलवाड़ी गांव है। सिमलवाड़ी गांव की एक लड़की, उसका नाम रोशनी परवीन, उस लड़की के साथ भी इसी तरह की घटना होगी। उनकी शादी करीब 13-14 साल की उम्र में एक उनसे 3 गुना पुरुष के साथ उसका विवाह कर दिया गया। उनके पिता जो थे एक ऑटो चालक थे और 2 भाई थे। जैसे ही पिता आमतौर पर जो सामाजिक धारणा है, बेटी पैदा हुई तो पिता ये सोचने लगे कि हमारे घर की ये लड़की बोझ है, अभी इसका विवाह करके हम अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हैं। पिता ने उनका विवाह कर दिया और उनसे 3 गुने 45 वर्ष के आयु के लड़के से उनका विवाह कर दिया गया। लड़की को इतना पता नहीं था, वो तो माँ बाप के इसलिए माँ बाप की मर्जी से उसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है। लड़की विवाह कर ली, जब उस समय उसकी वो शायद 7वीं-8वीं क्लास की छात्रा नहीं होगी। जब उनका विवाह हो गया उसके बाद में वो 3 महीने के बाद वो गर्भवती हो गई, लेकिन वो घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और ये सबको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसमें लड़की में वो अंदर में उसके अंदर एक शक्ति थी, ऐसी शक्ति थी, आत्मविश्वास था। एक दिन वो इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए वो प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं, मैं इस शोषण का शिकार नहीं बनूंगी। और जब वो लड़की गर्भवती हुई तो उसने एक दिन बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। वो लड़की समय पाकर घर से निकली गई और चली आई, अपने माता पिता के यहाँ आई। आमतौर पर जैसे देखा जाता है कि माता पिता जब लड़की घर आती है तो माँ बाप यही बोलते हैं कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा घर मायका वाला कौन तुम्हारा बोझ उठाएगा, तुम अपने ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है और वही तुम्हारा सब कुछ है। तो लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी। आमतौर पर माँ बाप भी वही बोले कि तुम्हारा खर्च वहन कौन करेगा, और नहीं तो तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। लड़की ने वह निर्णय लिया कि यदि अब मेरे माँ बाप मेरा बोझ नहीं उठाएंगे तो मैं खुद का काम करूंगी। और उस लड़की ने, वो एक सरकारी स्कूल से पढ़ी वो लड़की थी, गांव की लड़की और गरीब घराने की लड़की, वो स्कूल में अपना काम खोजने लगी। उसको कहीं एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में काम मिला, वो मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे मतलब उसको काम मिला तो वो पढ़ाने लगी, और पढ़ाते पढ़ाते इसी दौरान उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो अपना पढ़ाई वहाँ से जारी रखी। और इस शोषण का शिकार होने के बावजूद वो लड़की पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते वो धीरे धीरे इस तरह की संस्था से और इस अपराध से जो लड़कियां प्रभावित थी उनसे जुड़ने लगी। जुड़ते जुड़ते वो लड़की मतलब तकरीबन 60 बच्चों को इस बाल विवाह का शिकार होने से वो लड़की बचाई, रोशनी परवीन। इसके बाद जब सरकार तक इस बात की खबर पहुंची
तो सरकार ने उसे इस तरह की बहुत सारी जिम्मेवारियां दी। अररिया जिला जो है वहाँ पर भी इस तरह की जो संस्थाएं जो है उनमें उनका सहयोग लिया गया और वहाँ पर उसने बहुत दिन तक काम किया। उसके बाद 2024 दिसंबर ईस्वी में मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है जेनेवा में, वहाँ पर उस लड़की को युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, युवा महिला विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो और आज वही पिता जिन्होंने उस लड़की को बाल विवाह बचपना में खेलने कूदने की उम्र में विवाह किया, आज उनके पिता जो है हैदर अली आज उसी बेटी पर गौरवान्वित होते हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इस तरह की और भी बहुत सारी कहानियां हैं। राजस्थान की एक प्रिया लड़की जिसकी उम्र 10 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया। वो लड़की जब स्कूल से आती है घर तो उसने सुना कि मेरा विवाह तय हो गया है और मेरी शादी होगी। इस बात से उसकी भावनाओं को बहुत ठेस लगा कि अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है और मैं विवाह कैसे करूंगी। तो वो अपने स्कूल गई और स्कूल में जाकर अपने शिक्षक को बताई, अपने शिक्षिका और अपनी सहेली साथियों को बताई। तो उस शिक्षक और सहेली जो थी उनकी साथियां जो शिक्षिका को अवगत कराई। तो हमारे जो कैलाश सत्यार्थी और बचपन बचाओ एक आंदोलन चलाते हैं, उन्हीं के सहयोग से उस लड़की ने अपने विवाह को होने से रोका और फिर इस अभियान से वो सारी लड़कियां जुड़ी हुई है जो इस बाल विवाह का शिकार हो चुकी हैं। तो जब हम किसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम क्या होते हैं, मजबूत बनते हैं। लेकिन उसको सहन स्वीकार करना कि नहीं ये हो रहा है, ये होने दो, ये मेरे माता पिता हैं। बाल विवाह वही नहीं है कि जो माता पिता करे। यदि आपके साथ कोई लड़का है, आपको पगला फुसलाकर, आपको प्रेम का झांसा देकर, विवाह का झूठा झांसा देकर यदि आपको फंसाना चाहता है या ऐसा कुछ करना चाहता है तो ये भी कानूनन जुर्म है। इसको आपको बर्दाश्त नहीं करना है, आपको जागरूक होना है और इस कुप्रथा के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। जिस पर आपका भरोसा हो उससे बताना है और इसको अपने तक सीमित रह के इसका शिकार नहीं बनना है। तो मैं आशा करूंगी कि हमारे स्कूल की जो भी लड़कियां हैं या लड़के हैं इस अभियान में सरकार का सहयोग करेंगे, विद्यालय परिवार का मदद करेंगे, ऐसा मैं आशा उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, Mr. Sheila ma'am, for your solid proof on the topic of child marriage. And next, I would like to call Mr. Nazar Iqbal sir to take place on child marriage. So please. Much, Ms. Ba, and a very good morning to one and all. I'm here to take a pledge on child marriage, so it's in Hindi. I hope you listen it very carefully. बाल विवाह के खिलाफ शपथ। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। So now I would like to request all the students to take a pledge. इसलिए मैं शपथ लेता हूँ, मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा। मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। धन्यवाद। Thank you, Mr. Iqbal sir, to take place